हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ मी यशवंत कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस वीडियो आई गोना टॉक अबाउट हाउ मच प्रोटीन नीड इन वन डे। एक दिन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है हम सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं होता कि एक दिन में कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है और बस बंदे जिम जाना स्टार्ट करते हैं एंड प्रोटीन 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 सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटीन दिखाई देता है कि बिना प्रोटीन का तो बॉडी बनेगा ही नहीं। तो आखिर हम समझते हैं कि एक दिन में हम सभी को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सो गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्रोटीन की नीड हो सकती है, उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, उसका हाइट बॉडी वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग, और उसका बीएमआर क्या निकल के आ रहा है, उसकी ओवरऑल कैलोरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोटीन डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूँगा रमेश और सुरेश का। ठीक है, रमेश और सुरेश दो लड़के हैं, दोनों में एक जिम जाता है एक जिम नहीं जाता है। सुरेश जिम जाता है, रमेश जिम नहीं जाता है। तो रमेश को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी एंड सुरेश को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, इससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आपको प्रोटीन से लेकर के प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट नहीं बचेगा इस वीडियोज़ को देखने के बाद। तो चलिए बताते हैं कि कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि रमेश जिम नहीं जाता है एंड सुरेश जिम जाता है, तो रमेश को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो रमेश एंड सुरेश का जो दोनों का बॉडी वेट है वो सेम है, हाइट भी उसकी सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी वेट दोनों का 60 kg है एंड जो हाइट है वो 5'7" के अराउंड है। ठीक है, अब उसका जो बीएमआर आएगा ना वो अराउंड आएगा 2000 कैलोरी के आसपास, 2200 कैलोरी के आसपास आएगा, क्योंकि जो उसका बीएमआर आएगा उससे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2100-2200 लगभग उसका टोटल कैलोरी आएगा पूरे दिन का। ठीक है, अब पूरे दिन का कैलोरी कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोज बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि बीएमआर जो आएगा टोटल निकल करके, बीएमआर कैसे निकलता है आपके बॉडी वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग। आपका बॉडी वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, आपका एज कितना और आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग बीएमआर निकाला जाता है। बीएमआर कैलकुलेटर आप गूगल पर जाकर के सर्च करोगे, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अलग से वीडियोज मैं बना दूंगा। अब फिलहाल बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो दोनों का जो मैंने बताया हाइट वो 5'7" है, बॉडी वेट 60 के अराउंड है। तो गाइज, जो जिम जाता है, फॉर एग्जांपल कि रमेश जिम नहीं जाता है, ठीक है, तो रमेश जिम नहीं जाता है तो उससे जो प्रोटीन की नीड है ना वो है उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। 60 kg उसका बॉडी वेट है तो उसे एवरीडे 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो मैं बात करूं अगर कुल मिलाकर के कि सारी बातें अगर आप निकाल दो, सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, तो अगर आप जिम नहीं जाते हो, नॉर्मल अपना काम करते हो, डेली जो एक्टिविटी है, जो आपका जॉब है, बस वो करते हो, तो आपको आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, सो डैट कि आपका मसल्स जो भी आप पूरे दिन में काम किए उससे जो मसल्स आपका जो सेल्स टिश्यू जो ब्रेक हुए हैं वो रिपेयर हो सके। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो क्या करता है, तो प्रोटीन हमारे मसल्स को रिकवर करने में, जो हमारा मसल्स पूरे दिन में फटीग होता है उसे रिकवर करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग का काम करता है। तो मैंने बताया कि जो रमेश है उसे 1 ग्राम बॉडी वेट, 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से उसकी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जो सुरेश है वो जिम जाता है, उसकी जो सोच है वो है मसल बिल्डिंग की। अब सुरेश चाह रहा है कि यार मैं तो काम अपना कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं जिम भी जाऊँ, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ और अपने आप को एक अच्छा फिटनेस लाइफस्टाइल में ढालूँ एंड मैं मसल बिल्ड करूँ। तो जहाँ बात आती है मसल बिल्डिंग की, वहाँ पर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अब देखो कि कितना भयानक चेंज आने वाला है। अब मैंने बताया कि रमेश को 1 ग्राम उसका, अगर 1 kg उसका बॉडी वेट है तो 1 ग्राम उसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 1 ग्राम पर बॉडी वेट। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो गया कि अब जो सुरेश है वो जिम जा रहा है, वो मसल बिल्डिंग करना चाह रहा है, तो उसकी जो बॉडी का प्रोटीन नीड होगा ना वो 1 kg में 2 ग्राम हो जाएगा, यानी कि उसका 60 ग्राम बॉडी वेट है तो उसका जो प्रोटीन का नीड है वो 60 दूनी 120 यानी 120 डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिम जा करके अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, अपने मसल्स को तोड़ रहा है। तो जितना उसका मसल्स टूटेगा उतनी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी रिकवर करने के लिए। लेकिन फिर बात आती है कि आपकी ओवरऑल कैलोरी कितनी है। अगर आपका कैलोरी 2000 है एंड आप 3000 कैलोरी खा रहे हो तो फिर आप कितना ज़्यादा भी प्रोटीन खा लो वो वेस्ट चला जाएगा, आपकी बॉडी में फैट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपने कैलोरी के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन को डिसाइड करना है एंड आपका जो कैलोरी होगा प्रोटीन के हिसाब से जो आना चाहिए वो आपका आना चाहिए पर 2 ग्राम पर बॉडी वेट 2 ग्राम अगर आप जिम जा रहे हो तो, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो पर बॉडी वेट 1 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। तो देखो गाइज, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, ठीक है,
तो 60 ग्राम प्रोटीन की आपको आवश्यकता है फॉर एग्जाम्पल की बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो 60 ग्राम इंडियन फूड से ईजिली मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 100 ग्राम सोया चंक्स ही खा लेते हो पूरे दिन में तो 52 ग्राम प्रोटीन वहाँ से आ जा रहा है। रोटी खाओगे उसमें से 2-3 ग्राम प्रोटीन होता है, उसमें भी एक रोटी में 2 ग्राम में 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपका ओवरऑल अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है आसानी से फूड से। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आपको 120 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है, आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी पड़ सकता है, और अगर आप फूड से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि गाइज अगर आप फूड से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और आपको पूरा प्रोटीन कंप्लीट करना है तो कैसे करोगे? तो डेफिनेटली आप सप्लीमेंट पे जाओगे, तो सप्लीमेंट से पूरा करोगे। लेकिन बस कुल मिलाकर के मैं सिंपल सा एक सीधा भाषा में बोलूँ तो यही कि अपना प्रोटीन नीड को किसी भी तरह से कंप्लीट करो, चाहे वो फूड हो चाहे वो सप्लीमेंट हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि फूड से, नेचुरल फूड से ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरा करने की कोशिश करो, सिर्फ सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाओ, ठीक है। तो जो भी गाइज डाउट थी आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। एंड शॉर्ट में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट, अगर आप जिम जा रहे हो तो 2 ग्राम पर बॉडी वेट, ठीक है। बस इतना याद रखना। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोज़ पसंद आई होगी। आई होप वीडियोज लंबी हो रही है तो मैं जल्दी से इसे ख़त्म करता हूँ। वीडियोज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियोज़ को शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड अपने जिम पार्टनर के साथ ऑब्वियसली शेयर करना गाइज। एंड बने रहो हमारे साथ, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल।